बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। शंकर जी भोलेनाथ की जय। वृंदावन की गोपियों की जय। यशोदा मैया की जय। जमुना मैया की। जय। कृष्ण भगवान ने दर्शकों बंधुओं वीडियो को पूरा देखें तभी उसका रिजल्ट मिलता है, आनंद आएगा। हम आपसे यही प्रार्थना निवेदन करते हैं कि अवश्य देखें और आधे पर छोड़कर चले जाते हैं तो आनंद नहीं आता है। फिर आपकी मर्ज़ी है कमेंट करना, शेयर करना, ये सब कोई बात नहीं। जो करोगे सो ठीक है, नहीं करोगे फिर भी ठीक है, फॉलो करो। तो जब वृंदावन में कृष्ण भगवान ने रासलीला रचाई तो रासलीला में कृष्ण भगवान और तमाम असंख्य गोपी, तमाम ये गोपियाँ कौन थी? ये वेदों की ऋचाएँ थीं, ये वेद मंत्र थे। और न जाने कितने देवी देवता, न जाने कितने संत लोग जो है तपस्या किया कि हम भगवान के साथ गोपी बन कर के और भगवान के साथ अपना जीवन बिताएं। ये प्रार्थना की, तब भगवान ने ऐसा स्वर्णिम अवसर तपस्या के बाद प्राप्त किया है उन लोगों ने। तो भक्तों एक छोटी सी गीत के माध्यम से देखें तो शंकर जी भी उसमें आए और कामदेव को परास्त करना था कृष्ण भगवान को। भैया कोई कह देते हैं कि भैया हम खीर नहीं खाते, और खीर जब तुमको खीर मिलते नहीं तो खाई होगा, लेकिन जब खीर मिले और तुम न खाओ तब तो बात है। आज कामदेव को परास्त करने के लिए जब पहुँचे तो कामदेव भी पहुँचा और उस वन में चांदनी रात है, चारों तरफ से फूल महक रहे, जमुना कल 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 बह रही है और सखियाँ सब आ रही हैं और एक दूसरे से इतना कामदेव का प्रभाव बढ़ा। रस नस में रंग रंग पर चिड़िया बोल रही हैं, आनंद हो रहा है, पुरवाई की मस्त शीतल मंद सुगंध हवा चल रही है। काम के सभी चीज़ें काम संबंधी वहाँ पर विद्यमान हैं। और कामदेव को आज भगवान ने कहा, कामदेव तुम नहीं जानते, तुम आ गए यहाँ। कामदेव कहा हाँ महाराज हम भी आ गए। तो कहा तुम नहीं जानते हो, मैंने तुमको भस्म कर दिया था द्वापर में। इससे पहले जब मैंने तुमको भस्म कर दिया था तब शंकर के रूप में मैं ही तो था, कृष्ण भगवान कहते मैं ही तो था, लेकिन तुम आज फिर आ गए हो तो कोई बात नहीं। देखो हम तुमको आज इस भरी महफिल में किस तरह से तुमको हम परास्त करते हैं। कामदेव ने कहा ठीक है महाराज, जो कुछ करो सो ठीक है। और फिर वहीं पर भोले शंकर आए, इंद्र आए, बड़े बड़े देवता आए, गंगा जमुना त्रिवेणी और सारी सखियाँ आईं। बड़ा आनंद हो रहा है आज सुखमय। वो कौन सी रात थी जिसमें चांदनी रात, शरद पूर्णिमा की रात उसमें मनाया गया। तो शंकर जब गौरा जी पार्वती जी वहाँ से आने लगी रास में तो उस समय शंकर जी पहुँचे। शंकर जी पूछें कि हे देवी तुम कहाँ जात हो? तो शंकर जी से बताएं कि आज रास लीला है और हम जाए थे वृंदावन का। तो गौरा जी कहें कि सुनो बात हमारी महाराज। गौरा जी से शंकर जी बोले कि हम हूँ चलबे। तो गौरा जी कहते हैं कि देखो हुआ पुरुष के रूप में खाली कृष्ण भगवान के अलावा कोई हुआ द्वासर न रही, इतना ख्याल रखो, तुम ना जा सकत हो न जाओ। तो शंकर जी कहते कि हमका तुम धोती पहरा दियो, जनाना हमहू बन जेबे, तुम्हारे में के जनाना बन के हम चलबे। तो कहीं जो दाढ़ी रखाए हो और जटा उटा रखाए हो, चंद्रमा लियो, डमरू तो कहीं सब उतार दे दिया, ये सब कुछ न चलबे, हम चलबे तुम्हें साथे। तो बोले गौरा से शंकर जी एक दिन, अरे प्यारी हम भी जनाना बनेंगे। भोला गौरा सुनो त्रिपुरारी। गौरी जी कहने लगी, बोली गौरा सुनो त्रिपुरारी, अक्ल क्या हो गई है तुम्हारी, और मर्द से बन रहे हो जनाना, कहते हो साथ में हम चलेंगे। यूँ का कर सुन न जाओ तुम। लेकिन नहीं माने थे शंकर जी, कहीं सारा इंतजाम लाओ, श्रृंगार दान लाओ, हम हो श्रृंगार करके चलबे आज। तो भोले बाबा क्या करते हैं? भोले करने लगे हैं तैयारी। तो कैसे तैयारी करते हैं? और पहनी 9 लाख की तन पे साड़ी, बड़ी महंगी साड़ी मंगाए। कहाँ भोलेनाथ पहले ही कहें अब साथे चले है हमका। और नागपुर से नथनिया मंगा ली, नागपुर से नथनी बड़ी सोने के बढ़िया झूमरदार लटकनदार बढ़िया जो है नथनी मंगाए। कहाँ? और मांग में सिंदूर और खूब होठों पे लाली लगा ली। भोले बाबा ने होठ वहाँ लाली वाली लगाए। कहाँ कंप्लीट होते
और पूरा औरत का श्रृंगार करके चल दिए वृंदावन राह धर के। चल दिए, गौरा जी ने मना किया लेकिन माने नहीं भोलेनाथ। रासलीला में पहुँचे जो लहरी, रासलीला में पहुँच तो गए लेकिन अब सोचते थे, मन में सोचे कि अब क्या करेंगे, मन में सोचते थे कि अब क्या हुई। और बोले गौरा से शंकर जी एक दिन देवी हम भी जनाना बनेंगे। और क्या तो होता है, सब रासलीला में सबके पास कन्हैया, जितनी गोपी हैं उतने कन्हैया है, गलबहियाँ दे करके और खेल कर रहे हैं, आनंद ले रहे हैं। कामदेव के सारे साधन संपन्न हैं लेकिन काम का प्रभाव किसी के ऊपर नहीं पड़ रहा है। यहाँ क्या होता है कि आके गौरा से बोले गुजरिया, गौरा के पास शंकर जी जो है कृष्ण भगवान पहुँचे, कहा है देवी सुनो, और संग में तुम्हारे कौन है ये बहुरिया, तुम साथे जी का लेके आए युक्वा है। गौरा जी से पूछत हैं कि युक्वा साथे वहाँ लेके आओ, संग में कौन है ये बहुरिया और इसका घूंघट उठा के दिखा दो। शंकर जी कहते या घूंघट काढ़े, शंकर जी कहन घूंघट काढ़े रहे, लेकिन कृष्ण भगवान कहें इनका घूंघट उठा दिखाओ उनका, और नहीं कहें लेकिन कहीं का घूंघट उठा दिखा दो। गौरा बोले इसे ना सताओ, गौरा जी बोली कि इका न तंग करो, होई महाराज रहा जो कोई बात नहीं है, लेकिन भगवान तो सब जानते रहें और इसका परिचय बता के रहेंगे। बोले गौरा से शंकर जी एक दिन प्यारी हम भी जनाना बनेंगे। भैया कहीं परिचय दो आए को, तो कहा ठीक है बतावे लाग कि शंकर जी जो है कृष्ण भगवान से गौरी जी ने बताया कि ये बिचारी बड़ी है सयानी, घूंघट काढ़े है और शंकर जी मन है मन मुस्कात हैं वहाँ। अब सोचते थे आप कहाँ बताइए हम, तो गौरा जी बताएं कि सुनो महाराज इका घूंघट न उठाओ, तो कहीं काहे, कहीं ये बेचारी बड़ी है सयानी, इसकी एक आँख है देखो कानी, बताएं कि एक आँख कानी है इका न देखो, और कि मैंने घूंघट कौड़ी में न उठावें, तो इसकी एक आँख है देखो कानी। तो आके मोहन ने घूंघट उठाया, नहीं माने शंकर जी के जो घूंघट कहाँ कन्हैया उठाए, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जब घूंघट उठाएं तो देखे तो कानी वानी तो रहे नहीं। अब भोले शंकर जो ओठम लाली वाली सब लगाए रहे। आके मोहन ने घूंघट उठाया तो भोले बाबा ने डमरू बजाया। उस समय लुकवाए रहे कहूँ डमरू, बस चुप्पे से बजा दी, डम 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 बजा दी, और गोपियाँ खुश भई देख माया। गोपियाँ बहुत प्रसन्न हो जाती हैं और चांद सा मुखड़ा अपना दिखाया। वहीं पर भोलेनाथ के रूप भगवान जब चाहते हैं तो नीलकंठ कहा जाता है, कहीं कहीं का नाम बड़ा सुंदर है और रूप भी दिखाई देता है। लेकिन आज जब घूंघट कन्हैया का स्पर्श होता है तो भगवान का रूप कैसा हो जाता है। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंते हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। शंकर जी और भोलेनाथ और कृष्ण भगवान को बारंबार प्रणाम करते। बोलो सियावर रामचंद्र की, बोल बजरंग बली की, उमापति महादेव की, वृंदावन कृष्ण भगवान की। भैया वहीं पर बाबा वृंदावन में जाकर आप लोग देखें, वहीं पर एक स्थान है जहाँ पर भोलेनाथ चले गए, नथुनी उथुनी पहले मंदिर में बैठ गए। वैसे शंकर जी के साथे पार्वती जी रहत रहे, गौरा जी रहत रहे, लेकिन गौरा जी बाहर बैठी है मंदिर के। अब कहा था चलो कैलाश पर्वत का, चलो कैलाश पर्वत पे अपने चलो कुटिया पर का। तो भोले बाबा कहते हैं अब न जेबे, अब न जेबे। और नथुनिया वाले बाबा कहे जाते, बोलो नथुनिया वाले बाबा की।